भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में चुनाव संपन्न हो रहा है। 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा में चुनाव होना है, वोटिंग होना है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी राजिम पहुंचे हुए थे। राजिम विधानसभा के अन्य गांव पहुंचकर पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। वह प्रदेश सरकार की सफलताओं को, वह देश में मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसको जनता तक पहुंचाने में कितना लाभ हो रहा है, यह जनता को बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। राजिम पहुंचकर राजिम विधायक भी उनके साथ थे। राजिम पहुंचकर वे राजिम विधानसभा के प्रमुख गांव प्रचार करने पहुंचे हुए और अपनी योजनाओं का किस तरीके से प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है इसके बारे में बताएं। वह जो विपक्ष में है कांग्रेस, उनके द्वारा बार बार विरोध करने पर बताया कि कांग्रेस सिर्फ विरोध कर सकती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके मद्देनजर सिर्फ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा नहीं है, जिसके कारण सिर्फ भाजपा का विरोध बार बार कर रही है। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी राजिम विधानसभा पहुंचे हुए थे। उनके साथ राजिम विधानसभा के विधायक रोहित साहू जी मौजूद थे, वह भाजपा के नेतागण मौजूद थे। और कांग्रेस और विपक्षी दलों की नजर लोगों की संपत्ति पर है, लोगों की संपत्ति को हड़पने का, आम लोगों के अधिकारों को छीनने का, और ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को लागू करने वाला कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र है। आज देश की जनता कांग्रेस के हिडन एजेंडे को देख रही है। नेहरू और इंदिरा के जमाने में भी इस तरह से प्रयास हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान कि संसाधनों पर मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार, ये अनायास दिया गया बयान नहीं है। इसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी और उसी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर रही है। आज देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की दिशा में, देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। देश की जनता देख रही है कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा सफल होता हुआ दिख रहा है। और 4 जून को जब परिणाम आएगा, 400 पार होने वाले हैं। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।